उत्तर प्रदेश सरकार की पहल स्पोर्ट्स फॉर स्कूल (SFS) के अंतर्गत स्कूल प्रीमियर लीग (SPL) T20 2025 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लखनऊ मंडल के अंतर्गत चयनित जनपदों के लिए प्रथम दिवस का चयन ट्रायल आयोजित किया गया। यह ट्रायल KD सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में आयोजित हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि द्वारा चयनित खिलाड़ियों को निःशुल्क क्रिकेट किट वितरित की गई तथा उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और समर्पण से आगे बढ़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में अवनीश सिंह, MLC लखनऊ, डॉक्टर रजनीश सिंह, जिला उपाध्यक्ष, अंबेडकर नगर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रमोटर देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबद्ध विद्यार्थियों को राज्य स्तर पर एक खेल मंच प्रदान करना है, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट तृप्ति सिंह ने कहा कि महिलाओं को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चयन प्रक्रिया को विशेषज्ञ चयनकर्ताओं की देखरेख में संपन्न कराया गया, जिनके रंजीत सिंह मुख्य चयनकर्ता में, तरुण मिश्रा चयनकर्ता, हेमंत तिवारी एवं किसान गुप्ता शामिल रहे। आयोजन को सफल बनाने में रंजीत सिंह, अभय प्रताप सिंह, संस्थापक व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन एवं संयुक्त सचिव डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया का विशेष योगदान रहा। स्पोर्ट्स फॉर स्टूडेंट के अंतर्गत स्पोर्ट्स फॉर स्टूडेंट कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें स्कूली बच्चों को हम विभिन्न खेल गतिविधियों में पारंगत करते हुए आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करते हैं। कार्यक्रम बहुत विधिवत संपन्न हुआ। मैं कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं और बच्चों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सर, क्रिकेट 2020 का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे सर इस प्रीमियर लीग को लेकर? आज बहुत सुखद पल का अनुभूति हो रही है कि क्रिकेट जो देश के हर नागरिक के दिल में बसता है, खासकर मेरे युवाओं के दिल में। जिस तरीके से देश में बहुत सारे क्रिकेट होते हैं, IPL होता है, वर्ल्ड कप होता है, T20 होता है, वनडे होता है, टेस्ट मैच होता है, इसी तरीके से हम लोगों ने DPS मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा और उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को साकार रूप देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सौजन्य से उनके मार्गदर्शन में हमारा DPS मैनेजमेंट सिस्टम ने ये बीड़ा उठाया है कि उत्तर प्रदेश में हम स्कूली शिक्षा का, खेलों का महाकुंभ हम लोग करने जा रहे हैं। आज उसका जो लखनऊ मंडल का ट्रायल, क्रिकेट का ट्रायल, 36 गेम्स इसमें हम लोग कराएंगे, जिसमें पहला अभी क्रिकेट का जो है ट्रायल आज लखनऊ मंडल में जितने भी जिले हैं उनके बच्चे आए हुए हैं। उसका आज उद्घाटन सत्र था। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय ब्रजेश पाठक जी ने आज इस कार्यक्रम का बहुत ही साहस और सुखद अनुभूत करते हुए इसका उद्घाटन किया है। हजारों लड़के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सामने जो है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुबह से ही उनका रजिस्ट्रेशन करके उनका नेट प्रैक्टिस करके ट्रायल किया जा रहा है। BCCI की ओर से हमारे कई सारे सेलेक्टर्स माननीय रंजीत यादव जी हैं और कई सारे लोग जो है उनके पूरा जो है टीम जो BCCI की हमारे क्रिकेट के बहुत पुराने लीजेंड पर्सनालिटी भाई मुजद्दिद बेग साहब जो इंडिया टीम के कैप्टन रहे हैं वो यहाँ पे हैं और पूरे प्रदेश के खेल भावना से जुड़े हुए बहुत सारी शख्सियत हमारे साथ भाई राणा जी भी हैं और बहुत सारे लोग यहाँ हमारे बुलावे पे आज यहाँ पे आए हुए हैं। मैं सभी अतिथियों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और इस आशा और विश्वास के साथ कि ये खेल जो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश को देश बना दिया जाए, दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा, जहाँ 26 करोड़ की आबादी होती है।
हमारा ये उद्देश्य है, हमारे पूरे मैनेजमेंट डीपीएस मैनेजमेंट सिस्टम का ये उद्देश्य है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये उद्देश्य है। हमारे यहाँ पे अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार साहब, जो बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के जो मुखिया हैं, और कंचन वर्मा जी जो महानिदेशक स्कूल्स हैं, उनके सबके मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्यक्रम जो किया है, निश्चित तौर पर इसका बहुत दूरगामी परिणाम निकलेगा। अभी हम लोग लखनऊ मंडल का किया है, 18 मंडल में इसका जो है सिलेक्शन होगा। पहले क्रिकेट का होगा, फिर फुटबॉल का होगा, फिर जो है जितने भी 36 गेम्स हैं हमारे जो निर्धारित है उन सारे गेमों का वो किया जाएगा। फिर स्कूल का आईपीएल मैच होगा, और कल जो है जब सिलेक्शन होगा तो जो लखनऊ मंडल से 3 टीमें 15-15 बच्चों के 3 टीमें सेलेक्ट होंगी। एक 16 वर्ष के, 17 वर्ष के और 19 वर्ष के बच्चों का सिलेक्शन होगा। निश्चित तौर पर हम लोगों का जो ये उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि जो गांव गरीब जो रहने वाला बच्चा जो बड़े ट्रेनिंग नहीं दे सकता है, उनको ये डीपीएस और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम लोग जो है उनको सेलेक्ट करेंगे, उनको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। हमारे बीच में भाई संदीप वर्मा जी इधर आइए। भाई संदीप वर्मा जी हैं, तो संदीप वर्मा जी क्रिकेट में युवाओं को बहुत सारा जो है जिम्मेदारियां दिया है। और भाई हमारे जो है मुजद्दिद बेग साहब है, अंसारी साहब ये कोच है। निश्चित तौर पर हम लोग जो है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से युवाओं को सेलेक्ट करके उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने पूरा का पूरा क्रिकेट का किट बैग दिया है। जो एक किट बैग सोच लीजिए कि कितना महंगा होता है, आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो नहीं इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम एक सोच डेवलप किया गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सोच को हम लोग साकार रूप में जो है धरा पे उतारने के लिए दृढ़ संकल्प है। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने सारे जो है अतिथियों के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हम अपने उद्देश्य में सफल होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। राजधानी लखनऊ में आई है, यहाँ पर स्पोर्ट्स फॉर स्कूल का जो उद्घाटन हो रहा है कार्यक्रम, उसमें सम्मिलित होने आई है। क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में? पहले बताइए एक खिलाड़ी के तौर पर। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं अपना परिचय में देती हूँ। मैं डॉक्टर तृप्ति सिंह, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और मेरा जो एकेडमिक है जो है, मैं आपको बताऊँ, मैं डबल यूजी हूँ, मैं पीजी हूँ मैं। और जो है BA MA फ्रॉम द यूपी कॉलेज वाराणसी, एंड BPEd फ्रॉम द महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, MPEd फ्रॉम द BHU एंड योग डिप्लोमा योग सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द BHU। आल्सो आई एम MPhil फ्रॉम द विनायका मिशन यूनिवर्सिटी ग्वालियर। और मैं PhD होल्डर भी हूँ। और जो मेरा टॉपिक रहा है एंशिएंट टू मॉडर्न गेम्स, हाउ टू मॉडिफिकेशन टाइम बीइंग अ स्टडी, प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित खेलों का आधुनिक स्वरूप, एक अध्ययन। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और देवेंद्र भैया से जो है जब मैं मिली हूँ पहली बार, तो उनके अंदर मैंने स्पोर्ट्स के प्रति मैंने जो बलिदान, मैंने जो त्याग और समर्पण की जो मैंने भावना देखी। मैं खुद मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनके अंदर मैंने एक जुझारूपन देखा है। एक्चुअली देखिए, टैलेंट जो है वो गरीब घरों में, झुग्गी झोपड़ी गांव में छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे। भैया से जब मैं मिली तो उनके अंदर मैंने खेल के प्रति और उन गांव गरीब बच्चों को जहां से कुछ सुविधा नहीं मिल पा रही है, भैया के अंदर मैंने वो भूख देखी है कि कैसे इन बच्चों को मुझे जो है उनको स्टेज पे लाना है, कैसे उनको सुविधाएं मुझे प्रोवाइड कराना है, कौन कौन सी जो है सुविधाओं को कैसे कैसे जो है टाइमिंग हम लोगों को योजनाओं को स्कीम को लागू करना है। इवन स्कूल में भी आज देखिए तो बहुत सारे टैलेंट हमारे छिपे हुए हैं, लेकिन उनको जो लाइमलाइट नहीं मिल पा रहा है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मैंने देवेंद्र भैया के अंदर वो त्याग बलिदान समर्पण देखा। वाकई मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनकी मैं प्रशंसा करूं। बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं खुद भी डीपीएस टेक मैनेजमेंट उनके द्वारा जहाँ मिली तो मैं उसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना यहाँ चाहती हूँ कि यूँ तो देखिए आज यहाँ क्रिकेट का बच्चों का जो मैच होना है और बहुत से खेल के खिलाड़ी मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा इस बात का जो है उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि बहुत सारे खेल, अलग अलग खेल के खिलाड़ी यहाँ पास इकट्ठे हुए हैं। उन्हें ये चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत सारे खेल जो है वो कहाँ से आए, इसकी ओरिजिन कहाँ हुई। मैं देखती हूँ कि मेरा जो टॉपिक रहा है एंशिएंट टू मॉडर्न गेम्स, हाउ टू मॉडिफिकेशन टाइम बीइंग अ स्टडी, प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित खेलों का आधुनिक स्वरूप, एक अध्ययन। मैंने देखा कि ऐसे बहुत सारे जो खेल हैं उसको दिखाया जाता है कि ये जो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फुटबॉल को ले लीजिए, आप बास्केटबॉल को ले लीजिए, तो प्राचीन समाज में हमारे लोगों के बीच में ये खेला जाता था सूत के धागे से लपेट कर। ये बात अलग है कि उसमें साइंस और मॉडर्निटी इतना डेवलपमेंट नहीं था, तो हम उसे साधारण तरीके से सूत के धागे से लपेट करके उसे खेलते थे, अलग अलग सिस्टम बना करके नियम कानून बना के खेलते थे। ये बात अलग है कि उस समय में हाँ ये कंदू क्रीड़ा के नाम से जाना जाता था। और आज जो है उसे कहते हैं कि विलियम जो मॉर्गन के द्वारा US से इसके जो है फुटबॉल इसके जनक वही है। ऐसे आपके लाइक बास्केटबॉल को देख लीजिए, जेम्स नाइस्मिथ,
इसके जो इन्वेंशन, ऐसा नहीं है। इसकी ओरिजिन हमारे, इसकी मूल परंपरागत पहचान हमारे प्राचीन भारतीय समाज में जानी जाती थी। और जैसे मल्ल युद्ध तो हमारे भारत की देन है। अब मल्ल युद्ध से देखिए तो उस समय एक सिंपल सा जो है आदमी का जो पशु से लड़ाई होती थी, एक पर्सन टू पर्सन, हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, तो वहां से इसकी ओरिजिन हो चुकी थी। अब इसी मल्ल युद्ध से अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे द्वंद्वात्मक, जिसे इंग्लिश में आप डुअल्स गेम्स बोलेंगे, कुंग-फू, वुशु, जुजुत्सु, ताइक्वांडो, कराटे, ऐसे बहुत सारी विधाएं जो है डेवलप हो चुकी हैं। मैम, आप एक महिला खिलाड़ी है, तो महिला खिलाड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगी, उनके भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगी? मैं क्या बताऊँ, आई एम 100 मीटर हर्डलर, और मेरी लाइफ में जो है बहुत सारे हर्डल को वाकई में मैंने आज भी फेस कर रही हूँ। और एक खिलाड़ी देखिए बहुत ईमानदार होता है, और जो उसके गले में जो है जो मेडल जब आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी अपने सम्मान का भूखा होता है। वो जब देशवासियों की वो तालियों की गड़गड़ाहट वो कानों में सुनता है, तो वो पल उसके लिए बहुत भावुक अच्छा होता है। उसे क्या चाहिए? उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ लोगों के द्वारा उससे सम्मान चाहिए, लोगों की तालियां सुनाई देनी चाहिए। और वो इतने पसीने से, इतने मेहनत से जो वो पसीना बहाता है, दिन रात मेहनत करके उसके गले मेडल जाता है। तो देखिए, मैंने जिस हर्डल को मैंने आज फेस किया है, बहुत सारी कहानी लंबी है, मैं उस बारे में नहीं कहूँगी। महिलाओं को मैं ये जरूर मैं संदेश देना चाहती हूँ, अपने जीवन में आप कभी भी, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो तो आप अपने स्पोर्ट्स को कभी मत छोड़ो। आपका हमसफर, अगर आपका साथी, अगर परिवार अच्छा मिल गया, सबसे बड़ी बात होती है, आपका सबसे बड़ा साथी आपका विल पावर होता है। उसके दम पे ही मैं भी आज अपने विल पावर के दम पे आज मैं यहाँ तक मैं पहुंची हूँ। मेरा आफ्टर 20 years आई कम बैक ऑन दिस इन द स्पोर्ट्स। मैं, चूंकि मेरा हर्डल इवेंट था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं मात्र 16 से 17 दिन की, मैंने 20 साल के गैप होने के बाद मैंने प्रैक्टिस किया था, मैंने गोल्ड मेडल लिया। तो मैं महिलाओं को मैं ये बात मैं जरूर कहना चाहूँगी कि आप अगर स्पोर्ट्स में आना चाहते हो तो अपनी चीज़ को आप मत छोड़ो। लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स देखिए आते हैं, बहुत सारे झंझावात हो, आफ्टर मैरिज बहुत सारी दिक्कतें होती है। मेरी बेटी काफ़ी छोटी थी, 2019 में मैंने जब एशियाड मैंने गोल्ड मेडल लिया था, बहुत छोटी थी, बहुत मुश्किलें मुझे हो रही थी, बट मैं इसे लेकर के मैं ग्राउंड प्रैक्टिस करने में जाती थी। और वहाँ पे मैं गई तो सभी महिलाओं को मैं ये जरूर समय संदेश देना चाहूंगी, When there is will, there is way। जहाँ चाह है ना, वहीं पे राह है। अपने स्पोर्ट्स को कभी मत छोड़ो, उसी से हम जिंदा हैं, उसी से हम एनर्जेटिक फील करते हैं, उसी से लाइफ में उत्साह बना हुआ है। आज राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पे स्पोर्ट्स फॉर स्कूल के तहत स्कूल प्रीमियर लीग का उद्घाटन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी मैम, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें एक अवसर नहीं मिल पाता है, उन्हें हम लोग स्किलिंग एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग उनको टेक्निकली और सारी चीज़ों के लिए बहुत वो कर रहे हैं। और मेरा ये लक्ष्य है कि अगली बार कम से कम उत्तर प्रदेश से जो इंडियन सिलेक्शन कमेटी या IPL में हमारे यहाँ स्कूली बच्चे भी जाएं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। लगभग कितने स्कूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 12,400 स्कूल्स हैं इसमें हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर आज? ये DPS जो टेक है उसने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और हम इसकी सराहना करते हैं। और ये एक अवसर है वो बच्चे जो मध्यम वर्ग के हैं, जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है माध्यमिक के सारे स्कूल आ रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल भी आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि क्या कहते हैं वो अपनी प्रतिभा को निखारें और आगे बढ़ें, क्योंकि उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनके पास इतनी महंगी फीस नहीं अकेडमीज में दे पाए। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्कूल प्रीमियर लीग T20, जहाँ पर बच्चे अपनी प्रतिभा को दिखाकर, जैसा बताया कि IPL में जा सकते हैं, यहाँ स्टेट टीम्स में जा सकते हैं, तो वो अवसर उनको ये मिल रहा है। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो स्कूल प्रीमियर लीग है, स्पोर्ट्स फॉर स्कूल है, ये उनके लिए दरवाजे खोल रहा है। कौन-कौन से स्पोर्ट्स है इसमें? वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल, लगभग सभी गेम्स, बैडमिंटन, सभी कुछ लिया जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा नाम आशीष मौर्य है, लेट्स गिव होप फाउंडेशन का मैं फाउंडर और अध्यक्ष हूँ, और लगातार मैं गरीब बच्चों को स्किलिंग करने पे फोकस कर रहा हूँ। हमारे सेंटर्स हैं इंदिरा नगर, गोमती नगर और आशियाना।